ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। भरत जी महाराज दीन मार्ग के आचार्य हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, संतों ने, महापुरुषों ने एक चौथा मार्ग की कल्पना की है। वह है दीन मार्ग। कृपा का अवलंब होता है। कृपा में बड़ी ताकत है। जैसे 19वीं शताब्दी में पश्चिमी दर्शन की, पाश्चात्य दर्शन में एक नई दार्शनिक विधा का उद्भव हुआ, जिसे अस्तित्ववादी दर्शन कहा जाता है, एग्जिस्टेंस फिलॉसफी। उसी प्रकार आदिकाल से, द्वापर त्रेता से भगवान श्री रामभद्र जी सरकार के ज़माने से ही नहीं, अपितु सतयुग से ही, चाहे श्री प्रहलाद जी महाराज के जीवन का गायन करें तो भी वहाँ भी दीनता ही दिखाई पड़ती है। श्री प्रहलाद जी दस्य श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। यदि हम श्री भागवत जी के 9वें स्कंद का स्वाध्याय पारायण करते हैं, कथा का गायन करते हैं, तो उसमें श्री अम्बरीश जी महाराज जी का, भक्त चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री अम्बरीश जी का जो जीवन वृत्तांत आता है, जो उपाख्यान आता है, उसमें भी दीनता का दर्शन होता है। और भरत जी महाराज दीन मार्ग के आचार्य हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने, संतों ने, महापुरुषों ने एक चौथा मार्ग की कल्पना की है। कल्पना नहीं, वो वास्तविकता है। वह है दीन मार्ग। कृपा का अवलंब होता है। कृपा में बड़ी ताकत है। एक बहुत बड़े संत थे जिन्होंने चित्रकूट को चित्रकूट कर दिया, मतलब कि मानव सेवा के प्रकल्प के क्षेत्र में, जिनकी पावन स्मृति में चित्रकूट धाम में नेत्र सदगुरु नेत्र चिकित्सालय बना हुआ है। बेते श्री संत रणछोड़ दास जी महाराज श्री हनुमान जी के साक्षात अवतार माने जाते थे। जिन्होंने दर्शन किया है, उन प्रबुद्ध पुरुषों का कहना था, उन प्रबुद्ध महानुभावों का कहना था, जब वो बैठते थे तो लगता था कि श्री हनुमान जी साक्षात बैठे हैं। श्रीनाथ जी मिश्र, स्वामी श्री कल्पात्री जी महाराज आदि आदि लोगों ने उनके बारे में, श्री स्वयनाम धन्य पंजाबी भगवान जी उपाख्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज जी के ने अपने पावन मुखार बिंदु से श्री रणछोड़ दास जी महाराज जी के संदर्भ में कहा था। एक बार उन्होंने कहा कि आप किसी से कुछ वाक्य कह देते हैं और सच हो जाता है, इसमें आप क्या मानते हैं? कौन सी सिद्धि है? कौन सा चमत्कार है?
यदि कोई रोगी उनके पास जाता और आशीर्वाद दे देती थे तो ठीक हो जाता था। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी, आपके पास कोई रोगी आता है तो आप उसको कह देते हैं तो वह ठीक हो जाता है, ऐसा कैसे होता है? पूज्यपाद श्री रणछोड़ दास जी महाराज जी ने कहा कि ठाकुर जी की कृपा करके हमारे पास उसी को भेजते हैं जो अच्छा होने वाला होता है। क्या गजब की बात है, जो अच्छा नहीं होने वाला होता उसको नहीं भेजते हैं। हमारा जस बढ़ाने के लिए उसी को भेज देते हैं जो अच्छा होने वाला है। माँ काली से नित्य बात होती थी श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की। कलकत्ते में दक्षिणेश्वर स्थान है, कभी दर्शन करने जाइएगा माँ काली का। अद्भुत मूर्ति है, ऐसी माँ खड़ी हैं कि मालूम पड़ता है कि अभी उछल कर के आपके पास आ जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस से माँ की बात होती थी। कलकत्ते के सबसे बड़े आदमी गए परमहंस जी का दर्शन करने के लिए। रामकृष्ण ने उनका बड़ा सम्मान किया। उन्होंने परमहंस जी से कहा, महाराज जी, आपसे माँ काली बात करती हैं? तो कहा, भाई करती तो हैं, इस बार आपसे बात हो तो उनसे ज़रा हमारे पास भेज दीजिएगा। ये बड़े आदमियों का बस चले तो ठाकुर जी को भी खरीद लें, मगर क्या करें, बेचारे बेबस हैं, बस नहीं चलता। हमारे पास भेज देना हुआ है, क्या बात है। परमहंस जी ने कहा कि तुम अपना पता बता दे, हम भेज देंगे। तो उन्होंने घर का पता बताया तो कहा, ये तो घर का पता है, अपना पता बताओ। ऑफिस का पता बताया तो कहा, ये तो ऑफिस का पता है, अपना बता। फैक्ट्री का बताया तो कहा, ये तो फैक्ट्री का पता है। तो चुप हो गया। तो श्री परमहंस जी महाराज ने कहा कि जिस दिन तुमको अपना पता लग जाएगा उस दिन माँ को तुम्हारे पास भेजना नहीं पड़ेगा, माँ स्वयं पहुँच जाएंगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयं गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। हमारे ईश्वर के बीच में एक गांठ पड़ गई है, जो झूठी गांठ है, उसको हम खोल नहीं पाते। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। जिस दिन तुमको अपना पता लगेगा उसी दिन माँ तेरे घर पहुँच जाएंगी, उसी दिन माँ की कृपा तेरे ऊपर हो जाएगी। श्री परमहंस जी से उनके एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपसे तो माँ नित्य बात करती हैं और आपको गले का कैंसर है, तो आप उनसे क्यों नहीं कह देते ठीक हो जाए? कैंसर हमारा ठीक कर दो माँ, तुरंत ठीक कर देंगी। तो परमहंस जी ने कहा कि माँ को ठीक करना होता तो कर देती, हमको तो कोई कष्ट नहीं हो रहा, ये प्रारब्ध का फल है, इसलिए माँ कृपा करके फल को भोगवा रही हैं। मस्ती है। कलकत्ते का सबसे बड़ा डॉक्टर उनका शिष्य था और जाकर के समय समय पर दर्शन भी करता था और देखता रहता था। एक बार उसके मन में आया कि भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं सबका मिशन चला करके देखो महाराज जी को। सब बड़े बड़े डॉक्टर पहुँचे, देखे गले का कैंसर था, कहा होपलेस, कोई आशा नहीं। श्री परमहंस जी ने स्वामी श्री विवेकानंद जी से कहा कि डॉक्टर लोग आए हैं, उनके प्रसाद की व्यवस्था करो।
प्रसाद की व्यवस्था स्वामी श्री विवेकानंद जी ने की। बहुत दुखी थे विवेकानंद जी। स्वामी श्री विवेकानंद जी बहुत दुखी थे। प्रसाद लेने के बाद जब डॉक्टर लोग प्रणाम करके जाने लगे तो परमहंस जी ने कहा एक बार और देख लो। जब परमहंस जी ने गला खोला तो कुछ नहीं, डॉक्टर लोग चरणों पर गिर पड़े कि महाराज भगवत भक्तों की यही स्थिति है। संतों के ऊपर खाली प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए वह स्थिति होती है, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। दीन मार्ग का जो भक्त है उसको भगवान की कृपा का अवलंब होता है। चित्तवत हो प्रभु कृपा को पंथ। आचार्य कहते हैं कि हम भगवान की कृपा का रास्ता देख रहे हैं। हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी चौमुहानी पर बैठे हुए। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी ये चौमुहानी पर क्यों बैठे हो? गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान की कृपा का कोई रास्ता है ही नहीं, पता नहीं कृपा किधर से आ जाए। तो जिधर से आएगी चौमुहानी पर ही रहेंगे तो मिल जाएगी, चाहे ईश्वर से आए चाहे उधर से आए, जिधर से आएगी हमको मिल जाएगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि किस गुण से आप प्रसन्न होते हैं प्रभु, यह तो हमको पता ही नहीं है। के गुण ते बस हो रीज करी सो नहीं समुझ परो, तुलसीदास रघुनाथ कृपा को चितवत पंथ करो। हम आपकी कृपा का जो मार्ग देख रहे हैं, आपकी कृपा जब हमको प्राप्त हो जाएगी तो हम धन धन हो जाएंगे। यह महापुरुषों का दीन मार्ग। ऐसी भगवान की कृपालुता, दयालुता, करुणा निधान की कृपा हम सब पर बरस रही है। बोलिए श्री राम कृष्ण परमहंस जी महाराज की जय।